तो जो हमारे ताऊ जी है वो ब्रिज के राजा है। बताया जाता है कि जब तक आप ब्रिज के राजा के दर्शन नहीं करोगे तब तक बांके बिहारी के दर्शन अधूरे हैं, आपके अधूरे हैं। हाँ। तो महाराज जी आप अपना थोड़ा सा परिचय दीजिए लोगों को। हमारा नाम है महंत गोविंद गिरी महाराज श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा, और हमारा स्थान है हरिद्वार के अंदर जी, बिड़ला घाट ललतारा पुल। बाकी मैं हर साल आता हूँ, 5 साल से मैं आ रहा हूँ वृंदावन दर्शन करने के लिए और बांके बिहारी की होली खेलने के लिए। बताया जाता है कि ब्रज के अंदर जब बसंत पंचमी स्टार्ट होती है 14 फरवरी, तब से लेके कम से कम 1 महीना तक एक रंग भरी एकादशी तक होली खेला जाता है जी। और यह प्रसिद्ध है कि हाँ, विश्व के अंदर होली खेली जाती है और ब्रज में होरा खेला जाता है। जैसे हमारे भोलेनाथ शमशान होली खेलते हैं, एक रंग भरी एकादशी महसान होली, बनारस मणिकर्णिका घाट काफी प्रचलित घाट है वो। महसान होली एक तंत्र में भी आ जाता है। जी जी, जरूर आता है तंत्र, क्योंकि आज भी वहाँ पे भोलेनाथ का है कि वहाँ पे कभी मुर्दों की लाश, जो मुर्दों का जो भी वहाँ पे अंतिम संस्कार होता है, आखिरी मुर्दा जो जलता है उसकी चिता से जो है राख जो निकलती है उसका आज भी होता है वहाँ पे। कभी भी जो अंतिम दर्शन कभी खत्म नहीं होते हैं, एक के बाद एक चलते ही रहता है। लेकिन जो आनंद ब्रज के अंदर है वो कहीं नहीं है। बताया जाता है कि भगवान कृष्ण ने यहाँ आनंद छोड़ के गए, यहाँ राधा राधा का नाम लो, 2 टाइम लस्सी पियो और मौज लो, यहाँ धन नहीं मिलेगा किसी को। बिल्कुल यहाँ लोग भागेंगे लेकिन मिलेगा नहीं। देखिए गलियां महाराज जी टेढ़ी मेढ़ी, और ऐसा कोई वृक्ष नहीं जिसपे फल हो नहीं, पानी पीने योग्य नहीं, गलियां टेढ़ी मेढ़ी, ठाकुर जी की टांग टेढ़ी तो सब कुछ टेढ़ा है। आंखें टेढ़ी है बाकी बिहारी जी की, नजर तिरछी है उनकी, तिरछी नजरिया। अरे मत मार, मैं दीवाना हो जाऊंगा या दीवानी हो जाऊंगी। तो हमारे बांके बिहारी का जो रस है, जो महारस वृंदावन में छोड़ के गए हैं, वो उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। यहाँ पे श्री जी की असीम कृपा है, सबसे ज्यादा श्री जी की कृपा सबके ऊपर है। बोलते हैं कि राधा नाम लेना हमारे मन में नहीं, हम राधा नाम ले नहीं सकते, लेकिन हम फिर भी राधा का नाम लेते हैं। और राधा खुद अपने आप में शक्ति है, अपने आप में शक्ति जैसे 10 महाविद्या होती है वैसे राधा स्वयं में शक्ति है। यहाँ वृंदावन में तंत्र नहीं चलेगा, मंत्र नहीं चलेगा, सुंदरता, जो सौंदर्यवान होगा उसका सौंदर्य नहीं चलेगा, धनवान का धन नहीं चलेगा, मायावी का माया नहीं चलेगी, तो यहाँ पर अहंकार नहीं चलेगा। तो यहाँ पर चलेगा तो सिर्फ एक ही चलेगा नाम, वो है राधा रानी का नाम। बस राधा। तो महाराज जी ने बहुत अच्छी और सुंदर बातें बताई। और भोलेनाथ स्वयं यहाँ पे खुद भोलेनाथ स्वयं ब्रज की भूमि पे आए थे। पहले कृष्ण भगवान का दर्शन करने आए नंदगांव के अंदर। जब यशोदा बोली कि अरे जोगी तुम यहाँ से चला जा, मेरा बच्चा लल्ला डर रहा है, लेकिन लल्ला खुद कृष्ण था। जब आप ब्रज में जाओगे ब्रह्मांड घाट, जहाँ पे महादेव, उससे आगे चिंता हरण महादेव मंदिर है, जब आप ब्रिज में जाओगे वहाँ पे यशोदा माँ की चिंता हरी थी। तब महादेव ने बताया कि तेरा लल्ला खुद कृष्ण का अवतार है। जब उन्होंने मुंह खोला ब्रह्मांड देख लिया। तो आज भी वहाँ पे ब्रह्मांड घाट है। जब आप गोकुल जाओगे नंद महल में, जहाँ पे भगवान कृष्ण को पले बड़े वो बड़े हुए जी। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि मोह मत करो, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। देखिए महाराज जी की आयु काफी कम है, और जो महाराज जी की आयु है उस आयु में या तो लोग कॉलेज में जाते हैं या जो है जिंदगी के मजे लूटते हैं, बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, जाते हैं, इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, सीए बनते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं, ओ लेवल करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर करते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर बनते हैं, टेक्निकल इंजीनियर बनते हैं, पायलट्स बनते हैं, रेलवे में जाते हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करते हैं। लेकिन महाराज जी ने जो राह चुनी है वो है सनातन की राह, वो है सत्य की राह, धर्म की राह। तो आपके महाराज जी माता पिता ने आपको कहा होगा कि हमारे माता पिता स्वयं भोलेनाथ है और पार्वती है, पूरा समाज ही हमारा परिवार है। अगर आप एक घर छोड़ोगे तो 10 घर मिलेंगे। आज हमारे लिए वृंदावन में भी धाम है, हमारे लिए मथुरा में भी धाम है, हमारे लिए गोकुल में भी धाम है। जहाँ हम भूमि गोपाल की है, नारायण की भूमि है, नारायण की कोई मालिक नहीं है, सब यहाँ किराएदार है। कोई 60 साल का किराएदार है, कोई 70 साल का किराएदार है, कोई 50 साल का किराएदार है। तो सब किराएदार है यहाँ पे, अपनी जीवनी पूरी करेंगे और चलते बनेंगे। और हम भी किराएदार है, आप भी किराएदार हो। बिल्कुल। बस तो ये क्या है, एक जिंदगी का खेल है, चलता रहता है। पहले त्रेता चला, फिर द्वापर चला, फिर सतयुग चला, फिर कलयुग चला। लेकिन आज भी भीड़ उतनी की उतनी है बांके बिहारी में। बिल्कुल। मंदिर नहीं हटा, लेकिन हाँ गलियां बन गई, दुकानें बन गई, महल बन गए, लेकिन नंद महल आज भी वही है। आज भी वहाँ मूर्ति लगी हुई है भोलेनाथ की, जहाँ यशोदा जी के सामने बना रखा है। कुछ तो पुरानी चीज है वृंदावन में, तभी इतनी भीड़ लगती है। बिल्कुल। कण कण में वृंदावन की लीला ना जानो गुड़ का चीला। तो वृंदावन की जो लीला है वो अपरंपार है। ब्रजवासियों का प्रेम जो है वो उसकी कोई कल्पना नहीं है। और कहा जाता है कि जो ब्रजवासी होते हैं, अगर उनके हाथ का आपको कुछ खाने को मिल जाए तो ये भी बहुत बड़ी बात है। कहते हैं मैं नहीं माखन खायो। अब दुनिया कहती है कि भगवान कृष्ण ने माखन नहीं खाया, लेकिन वो बोल रहे मैंने ही माखन खायो। एक शब्द के दो वर्ड है। महाराज जी ने कितनी सुंदर बात बताई। जिस तरह से राम को अगर उल्टा कर देंगे तो उसका अर्थ बन जाएगा मरा। तो उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण ने कहा
कि मैं नहीं माखन खायो, यानी कि दो शब्द है इसके, मैंने माखन खायो और मैं नहीं माखन खायो और मैंने ही माखन खायो, वो तो सत्य बोल रहे हैं, सत्य बोल रहे हैं। तो परमात्मा है, परमात्मा की वाणी है, उनको कोई वाणी तत्व में नहीं फंसा सकता, वो तो साक्षात ब्रह्मांड के अनियंता है। तो महाराज जी ने जो आनंद ब्रिज के अंदर है वो विश्व के अंदर कहीं नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। जो आनंद बोला कि नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी दीजिए घोड़ा दीजिए और दीजिए पाल की। और हमारे भगवान कृष्ण तो ऐसे थे कि उन्होंने जन्म लिया देवकी के पेट से, यशोदा के पास बढ़े और दूध उन्होंने किसका पिया? दूध उन्होंने पिया पूतना का, जो कंस की बहन थी, उसकी मुक्ति कर दी। हाँ, क्योंकि वो सब लीला पहले ही रच रही थी, तब भगवान कृष्ण ने किसी जहरीले दूध पिया, उन्होंने दूध भी जहर का पिया उन्होंने। जी जी बिल्कुल। तो भगवान छलिया है, किसी का नहीं हुआ वो तो, उसको कोई बांध भी नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल। छलिया है, मोर बंसी वाला है वो तो। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो मथुरा में जन्म लिया, वृंदावन चला गया, गोकुल में रास से निधिवन में मौज मस्ती की, उसके बाद द्वारिकाधीश चला गया। तभी तो आज देश हमारा गुजरात चला रहा है। आप देख लो, बड़े बड़े बिल्कुल बिल्कुल, अंबानी अडानी सब गुजरात से, क्योंकि वहाँ पर द्वारका न्यायाधीश से बड़ा द्वारिकाधीश है जी। हमारा न्यायाधीश है अपना जोधपुर हाईकोर्ट के अंदर, लेकिन उससे बड़ा है द्वारिकाधीश, जो सबका निर्णय लेता है। उसकी अदालत के अंदर कभी भी गलत नहीं होगा, उसकी वकालत के अंदर कभी गलत नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तभी तो हम लोग बोलते हैं ओम नमो नारायण, आपके अंदर के नारायण को हम नमस्कार करते हैं जी। तभी तो सन्यासी बोलता है ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। जी जी। तो देखिए कितनी सुंदर बातें बताई, और कुछ ना कुछ महात्माओं से मिलता है, ज्ञान मिलता है। आज तक हमें नहीं पता था ये शब्द का भावार्थ भी महाराज जी ने समझाया कि मैं ने ही माखन खायो, तो ने को ना ही कर दो। तो प्रभु की माया ऐसी है कि एक शब्द दो भावार्थ है। तो ये अद्भुत लीला है वृंदावन की। तो आप महाराज जी पूरे ब्रज की लीला है, वृंदावन की नहीं। आप वृंदावन जाओ, मथुरा जाओ, और आप गोकुल जाओ, नंद महल जाओ जी। वृंदावन तो भगवान कृष्ण का है ही, लेकिन जहाँ भगवान कृष्ण ने जन्म लिया, जहाँ भगवान कृष्ण बड़े हुए, जहाँ भगवान कृष्ण पूरे ब्रज में रहे जी। फिर यहाँ उन्होंने पता चल गया कि हाँ यहाँ आने वाले समय में क्या होगा, तब वो यहाँ से छोड़ के गुजरात चले गए, क्योंकि उनको पता था समुद्र में रहना पड़ेगा। आज भी सोने की द्वारिका समुद्र के अंदर है, जिसका दर्शन अभी मोदी जी हाल फिलहाल करके आए हैं। बिल्कुल, एक महीने पहले समुद्र के नीचे हाल फिलहाल मोदी जी दर्शन करके आए हैं। और आप वृंदावन में आइए घूमने, और घूमने नहीं सॉरी दर्शन करने आइए, घूमने आए। अभी देखिए आज के समय में लोग दर्शन करने प्रदर्शन करने आते हैं। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया का ट्रेंड, रील्स, वीडियो वायरल्स, ये सब चीजें होती है। तो आजकल अभी जो आप देख रहे हैं वो दर्शन करने, वो प्रदर्शन का माहौल है। दर्शन करने के लिए आप आत्मा से परमात्मा का मिलन है। जरूरी नहीं है कि आप धक्के खा के दर्शन करोगे, हो हल्ला करोगे, ये सब करने का कोई जरूरत नहीं है। आप आओ सादगी से दर्शन करो। और बोलते हैं कि उनकी कृपा तो उनकी कृपा है, उनकी कृपा की तो बात ना पूछो। तो वो तो बांके बिहारी है। जरूरी नहीं है कि आप अगर आगे जाओगे तभी वो आप पे कृपा बरसाएंगे। वो तो एकदम 7 समुद्र पार भी देख लेंगे, यार पार भी, किसको क्या चाहिए। लेकिन अभी क्या है, जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है, जैसे जैसे ट्रेंड बढ़ रहा है, वैसे वैसे फोन का जमाना, रील्स का जमाना, वीडियो का जमाना, तो ये सब चीजें ज्यादा होती है। और बताया जाता है कि हम बांके बिहारी को नैनो में बसाओ, फोन में मत बसाओ। बिल्कुल। अगर जो आंखों में बसा सकते हो वो फोन तो खराब हो जाएगा। लेकिन महाराज जी ऐसा कहा जाता है कि जो सोशल मीडिया है कलयुग का नारद मुनि है। बिल्कुल है। तो अब नारद मुनि को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता। देखिए क्या होता है, जो आपका जीव है वो आपका शिव है, जो आपका अनुमान है वो आपका हनुमान है जी। जो आप सोचते हो हनुमान सूक्ष्म रूप धरी सिंह दिखावा, विकट रूप धरी लंका जलावा जी। सीता जी बोले तुम तो छोटा सा, तुम क्या लंका जला देगा जी। तो बोले माते रुको, आपको बताते हैं। वो अगर हनुमान चाहते तो रावण को खत्म कर सकते थे तुरंत, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, तेरी मुक्ति राम जी करेंगे जी। तो वही है कि सोशल मीडिया नारद मुनि है जी। सोशल मीडिया जो है वो नारद मुनि कलयुग की है, लेकिन वो नारद मुनि और ये नारद मुनि में बहुत फर्क है। इससे बहुतों का जीवन भी बर्बाद हो जाता है जी। बिल्कुल। जब कलयुग लग गया नाम के पीछे, कली का काल में नारायण यत्र तत्र सर्वत्र है, क्योंकि कलयुग का जो संहार होगा वो नारायण ही करेंगे, भोलेनाथ नहीं करेंगे। ये सारी सृष्टि देख रहे, इसके मालिक नारायण है। भगवान भोलेनाथ तो संहारक है, बस बनाने वाले हैं, मारने वाले हैं, पालने वाले जो है नारायण है बस। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जो है नारायण की राशि है जी। और आज जितना भी आप देख रहे हो सब माया भी है, सब माया के अंदर हो रहा है। माया ने अपना प्रकोप पूरा, मतलब आप बोलोगे 5000 साल अगर कलयुग के हो गए तो चौथे तो चालू हो गया होगा, स्टार्ट हो गया होगा जी। तो लेकिन आज भी आनंद उतना ही है वृंदावन में, आज भी ब्रज में आनंद उतना ही है जी। तो आप आइए और वृंदावन की होली मनाइए, काफी अच्छा लगेगा आपको भी, और भी जो आएंगे उनको भी अच्छा लगेगा। और हमारा सौभाग्य है कि हम वृंदावन में आए बांके बिहारी के यहाँ होली खेलने के लिए जी। तो लोगों को, जवान युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे जो अभी
नौजवान है और जो अभी सिर्फ जो है मौज मस्ती की तरफ में है, उनका धर्म के प्रति जो है लगाव कम है, उनके लिए महाराज जी से कुछ बातें सुनेंगे, क्योंकि 24 वर्ष की आयु है, काफी कम उम्र है। देखिए, बोलते हैं कि बादाम खाने से बुद्धि नहीं आती, ठोकर खाने से बुद्धि आती है जी। और सबसे बड़ा गुरु होता है समय। माँ बाप तो हमें रास्ता दिखाते हैं, पैदा कर दिया, बड़ा कर दिया, लेकिन जो शिक्षा बाहर वाला देता है, जो शिक्षा समय देता है, वो कोई नहीं दे सकता। बिल्कुल समय। तो जब समय पे ठोकर लगती है, समय पे जब किसी के साथ घटना घटित होती है कि जो अपना है वो सपना है और जो सपना है वो हकीकत है जी। अगर आपको अपना होता तो इतनी देर आपसे बात नहीं करता। क्यों बात करूं मैं इससे? सोशल मीडिया पे इनको तो ये बढ़ जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, बंगला ले लेगा, कल को उसके वायरल हो जाएंगे। लेकिन मैं सपना, आपने सोचा नहीं था मेरे कि मैं मिलूंगा आपको वृंदावन में, आपसे मैं इंट्रोडक्शन होगा और मीडिया में चलेगा। तो वही, जो अपना है वो सपना है और जो हकीकत है जी, जो अपना है वो सपना है और जो हकीकत है वो सपना है, वो सपना है। बस, तो ये हकीकत है जो आप हम जो जी रहे हैं। तो महाराज जी, कितनी अच्छी आपने बात बताई कि जो अपना है वो सपना है और जो सपना है वो अपना, जो हकीकत है वो, जो सपना है वो हकीकत है, जो सपना है वो हकीकत है। महाराज जी मुझे 2 बार मिले, ठाकुर जी की ऐसी लीला देखिए, महाराज जी के 2 बार दर्शन हुए, राधा वल्लभ के बाहर दर्शन हुए और महाराज जी ने नमो नारायण कहा और फिर उसके बाद में अचानक ही अभी भी दर्शन तो आपके हो गए। तो आज के युवाओं को हम नहीं बता सकते कि वो क्या करे क्या नहीं करे, क्योंकि सब हम ब्रह्मास्मि, सबके अंदर अहम है, सबके अंदर अहंकार है। तो हम किसी को अगर कहने जाएंगे कि तुम ये कर दो, उसको समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब उसको ठोकर लगेगी, जब वो कहीं धक्के खाएगा, जब वो कहीं फंस जाएगा कहीं, तब उसको याद आएगा भगवान। क्योंकि इंसान क्या होता है, आपके घर के अंदर भी कोई हॉस्पिटल के अंदर कोई माता जी बीमार रहती है, जब उसको याद आता है भगवान, उससे पहले वो डॉक्टर के पास चला जाता है, ठीक कर दो ठीक कर दो। वहाँ पे 10 लाख रुपए देने के बाद भी डॉक्टर बोलता है आई एम सॉरी, हम नहीं बचा सकते अब आप। तब वो धक्के खाता है भगवान को, बाकी बिहारी आ रहा है, कोई बोले ना। लोग कुछ कहते हैं कि भाई जिसकी तबियत खराब हो जाए तो हॉस्पिटल में ले जाओ ना, से डॉक्टर के पास क्यों ले जाते हो? दवा दुआ दोनों साथ में काम आती है, दवा दुआ दोनों साथ में काम आती है। डॉक्टर भी लास्ट टाइम में आके ही कह देता है कि अब जो है हम हमारे हाथ में नहीं, आप दुआ कीजिए। तो डॉक्टर भी जो एमबीबीएस डॉक्टर होता है वो भी विज्ञान भी कहीं ना कहीं सनातन के आगे एक वक्त को आके ठहर जाता है। तो सनातन हमारा महान है, सनातन की कोई भी यत्र तत्र सर्वत्र है जी, यत्र तत्र सर्वत्र है। इसमें यंत्र भी है, तंत्र भी है, मंत्र भी है और सर्वत्र है, सब कुछ है, तभी सनातन। तभी तो दुनिया आ रही है ब्रिज के अंदर होली खेलने के लिए, अपने घरों में नहीं खेल सकती। क्यों आ रही है ब्रिज में, क्यों इतना हो रहा है? और ये बताया जा रहा है पंडित जी, महाराज जी, ये बताया जा रहा है कि वृंदावन में होली के लिए ना है, क्योंकि काफी भीड़ है और जो है आपको नुकसान भी हो सकता है। लेकिन जान पर खेल के भी लोग वृंदावन की महारास लीला में सम्मिलित हो रहे हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जो निधिवन में रात को महारास लीला होती है, होली के दिन, होली के जो आसपास के दिन होते हैं, भगवान उन्हें बाहर प्रकट कर देते हैं। ये महारास जो निधिवन में होता है वही रास जो है, जब तक आप वृंदावन के अंदर निधिवन के दर्शन नहीं करोगे तब तक बांके बिहारी के दर्शन अधूरे हैं। और जब तक आप ब्रज के अंदर दाऊ जी के दर्शन नहीं करोगे, क्योंकि हुरंगा दाऊ जी खेलते हैं, भगवान कृष्ण नहीं खेलते हैं। बोलते हैं ना ब्रज में हुरंगा होता है, तो हुरंगा हुआ 26 तारीख को दाऊ जी में। अच्छा, तो हमारे दाऊ जी है वो खेलते हैं हुरंगा। दुनिया खेले होली और दाऊ जी खेलते हैं हुरंगा। वो कैसे होती है? हुरंगा 1 घंटे का होगा, सबसे ज्यादा गुलाल उछलेगी, सबसे ज्यादा फूल बरसेंगे और मतलब उस मंदिर के अंदर पूरा दाऊ जी उस समय पूरा रंग। दाऊ जी राजा भी हैं, ब्रज के राजा है दाऊ जी भगवान कृष्ण के बड़े भाई। आप जाओगे जगन्नाथपुरी तो वहाँ पे सुभद्रा, बलराम और दाऊ जी तीनों की मूर्ति लगी है और लक्ष्मी स्वयं अपने हाथ से भोजन बनाती है। बिल्कुल। और जो बांके बिहारी के दर्शन, आप सबसे बड़ी बात है, दुनिया बांके बिहारी के दर्शन कर जाती है और राधा वल्लभ के दर्शन नहीं कर पाती है। जहाँ हम दर्शन करके आए हो, राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ जी। कहते हैं जमाई का भी इनको बताया गया है। बांके बिहारी के दर्शन सब करते हैं लेकिन राधा वल्लभ तक नहीं पहुंच पाती है जी। तो जब तक राधा वल्लभ के दर्शन नहीं होता तो बांके बिहारी के दर्शन भी अधूरे हैं। और ब्रज के अंदर आप आए और दाऊ जी के दर्शन नहीं किए तो आप फिर क्या दर्शन किए? क्या दर्शन? राजा वही है, क्योंकि सतयुग के अंदर तो दोनों भाई प्रेम से रहते थे, कलयुग के अंदर दोनों भाई द्वेष में रहते हैं। तुम कैसे बड़ा हो गया, हम कैसे छोटे हो गए, हम कैसे बड़े हो गए, तुम कैसे छोटा हो गया, क्योंकि कलयुग चल रहा है। लेकिन भगवान कृष्ण द्वापर युग के से थे, सतयुग युग से थे, तो उस समय दोनों भाई में झगड़ा नहीं होता था, दोनों भाई मिल बांट के खाते थे। अगर भगवान कृष्ण ने मटकी चोरी की है तो बलराम को भी खिलाएंगे और दाऊ जी को भी खिलाएंगे। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। आज के समय में द्वेष, घमंड, अहंकार, दोनों भाई, ये कैसे आगे बढ़ रहा है? बिल्कुल। बाहर वाला पहले सपोर्ट करता है, घर वाला मार देता है जी। घर वाला आज की तारीख में जो शत्रु है, आपको बाहर से डरने की जरूरत नहीं है। वो आपको जो है, आपको घर आपके पास है वही आस्तीन का सांप है, जो आपका खास है वही आस्तीन का सांप है जी। आप एक तरह से अपने शत्रु से इस चीज की कल्पना कर सकते हैं कि मुझे हानि नहीं पहुंचाएगा आने वाले टाइम में, लेकिन आप उससे बचकर नहीं रह सकते जो आपके नजदीक है। बाकी सब नारायण की लीला है, वो करने वाला है।
बोलते हैं कि सरकार के पास अशोक चक्र है, लेकिन हमारे नारायण के पास सुदर्शन चक्र है। जी। वो सुदर्शन चक्र नहीं होता तो माँ के 52 शक्तिपीठ नहीं बनते, और जिस 12 ज्योतिर्लिंग में दुनिया जा रही वो नहीं होता। भगवान भोलेनाथ का जो लिंग का 12 टुकड़े वो नारायण के उससे हुए थे, सुदर्शन चक्र से, जो भगवान कृष्ण अपने हाथ में ले रखे हैं। शक्तिपीठी सारे जो है वो सुदर्शन चक्र से बने। माता पार्वती जो है नर से नारायण होता है जी। नर और नारायण, जब आप बद्रीनाथ जाओगे तो आप देखना एक साइड है नर और एक साइड है नारायण जी। जिस दिन नर नारायण एक हो जाएगा उस दिन सृष्टि पूरा सृष्टि का हो जाएगा नाश, फिर नई सृष्टि बनेगी। लेकिन वो अभी नहीं हुआ, बहुत साल है, अभी तो कलयुग स्टार्ट हुआ है, अभी तो आगे बहुत कुछ देखने मिलेगा। और हमें भगवान नारायण की कृपा है कि हम भी देखेंगे जब तक भगवान दिखाए हमें। तो बस तो आपके शरीर में जो हवा है वो ऊपर वाले के हाथ में है, बाकी आपका शरीर एकदम नश्वर है। आप लेके घूमते रहो, वृंदावन घूमो, मथुरा घूमो, बनारस घूमो, काशी घूमो या मुंबई घूमो, दिल्ली रहो जी। आत्मा जो है वो ऊपर वाले के हाथ में है। बिल्कुल। बाहर शरीर भले 80 किलो का हो, 100 किलो का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। और यही युवाओं की बात, तो हम जैसी जगह बैठते हैं, जैसी जगह उठते हैं, वैसा हमारा माहौल रहता है। आप अच्छे के साथ बैठोगे तो अच्छे बनोगे, बुरे के साथ बैठोगे तो बुरे। अगर आप गुंडे के साथ रहोगे, क्रिमिनल के साथ, तो आपके माइंड में वो क्रिमिनल वाला आएगा कि मैं बंदूक लिया हूँ, ये कर दूँ, वो कर दूँ। तभी तो बोलता है कि रावण से बड़ा कोई ब्राह्मण नहीं था, उसने सबको बांध दिया, 9 ग्रह को बांध दिया, लेकिन उसका खाली मैं मार दिया। अहंकार उसको खा गया जी। वरना रावण के साथ आज योद्धा नहीं, प्रकांड विद्वान नहीं था, सारे के सारे काम दाम दंड भेद। और परशुराम जैसा कोई योद्धा नहीं था, उसको भी परशुराम जी को भी अपना गुस्सा खराब कर दिया, उनको भी अहंकार आया गुस्से का जी। जब उन्होंने गणेश पे चढ़ाया कि तुम जानता नहीं मैं परशुराम हूँ, तेरे को देख तेरे गर्दन उड़ा दूंगा जी। नहीं, शक्ति उनकी वहां क्षीण हुई थी जब ये स्वयंवर चल रहा था। शक्ति उनकी कहाँ क्षीण हुई थी? वहीं क्षीण हुई थी। बस उन्होंने जो गुस्सा है, बोलते कि इंसान को गुस्सा को, जो इंसान गुस्से पे कंट्रोल कर लिया वो सब कुछ कर लिया। आप अपने गुस्से पे कंट्रोल पाओ, तभी तो भगवान नारायण बोलते थे, लक्ष्मी बोलती थी देखो प्रभु चारों तरफ हाहाकार हो रहा है, तो नारायण कहते हैं अरे कुछ नहीं हो रहा है, होने दो जो हो रहा है देखो। और हमारे भोलेनाथ के पास बासुकीनाथ है और भगवान नारायण के पास शेषनाग है जी। वो एक ही ऐसा देवता है जो शेषनाग पे लेटा हुआ है, वो है स्वयं नारायण जी, जिनके पास शेषनाग है, जो सृष्टि को चलाने के लिए, जैसे बोलते हैं ना, आज आप जो दुकानें देख रहे हो, कोई लीज पे ले रखा है 12 महीने के लिए, कोई 2 साल के लिए। तो भगवान नारायण ने तो जिंदगी भर लीज ले लिया भोलेनाथ से जी। क्या अब हम जिंदगी भर हम ही चलाएंगे? बिल्कुल। तभी आज दुनिया में नारायण के मंदिर में भीड़ लगती है। जब अगर यहाँ पे माँ के प्यारे नहीं रहेगा तो सब भूखे मर जाएंगे, ये लोग भूखे मर जाएंगे। बिल्कुल। छोटा सा गाँव है, आज की डेट में युवा जो है स्टेट में रहना पसंद करता है, मॉल्स और हॉल, बंगलो, बिल्कुल, लग्जरी गाड़ी, बिल्कुल जो आज का ट्रेंड आ रहा है। और बोलते हैं हमारे नारायण वैकुंठ में रहते हैं जी। जहाँ नारायण है वहाँ सब लग्जरीज व्यवस्था है जी। भोलेनाथ तो कैलाश के वासी है, बिल्कुल। तभी तो राजा दक्ष ने बोला कि सती हमारी तो मर जाएगी इसके साथ, ये क्या दे देगा, ये तो खुद कैलाश का वासी है, मार देगा हमारी बच्ची को। तभी तो उन्होंने सती को जलाया हरिद्वार के अंदर। आज भी हरिद्वार में ससुराल है शिव जी का, दक्ष प्रजापति का मंदिर, जहाँ शिव का ससुराल है। फिर शिव ने दूसरी शादी की हिमाचल के अंदर, वो जो पार्वती कामदेव की पुत्री थी वो थी हिमाचल की। तो आज भी हिमाचल में पार्वती नदी बहती है, कभी जाइएगा आपको मिलेगा हिमाचल में पार्वती वैली जी। जैसे गंगा है, यमुना है और सरस्वती कावेरी, वैसे हिमाचल में पार्वती नदी बहती है जी भोलेनाथ के यहाँ से। जैसे आपके एमपी में नर्मदा है, नर्मदा नदी। तो भोलेनाथ नारायण तो वैकुंठ के वासी है, जहाँ नारायण है वहाँ सब कुछ है, कोई चीज का कमी नहीं है। तो बस भगवान ब्रज के अंदर कृष्ण बैठे हैं, बाल लीला यहीं की, बड़े वो द्वारकाधीश में हुए जी, लेकिन बाल लीला यहीं की। तो उनके आज कृपा, द्वारकाधीश में तो उन्होंने अपने गृहस्थ जीवन का जो है वो निरूपण किया था और वहां से उन्होंने अपना सब चलाया था सिस्टम। तो आज भी वही चल रहा है। आज भी देश का जो अपना देश का जो नींव है वो गुजराती के हाथ में है। क्या नरेंद्र मोदी है, क्या धीरूभाई अंबानी जी है, क्या टाटा है, क्या रतन है, सबसे बड़ा उद्योगपति आज विदेश में अंतर्राष्ट्रीय लेवल में उन्हीं का नाम आता है। क्यों? क्योंकि वहाँ उनका नाम नहीं आ रहा, उनके भी। आप हमें मत देखिए, हमारा जो पीछे खड़ा उनको देखिए, आप खुद को मत देखिए, आपके पीछे जो शक्ति खड़ी है उसको देखिए। आप करता हूँ मैं, मेरा नाम हो रहा है, देने वाला है तू, तो अद्भुत है लीला है। तो इसलिए यहाँ जब तक कृष्ण की लीला है, जब तक यहाँ पे ऐसे ही वृंदावन में होली चलती रहेगी, हम चले जाएंगे, आप चले जाओगे, ये दुनिया चली जाएगी। बहुत आए, बहुत चले गए जी। और अभी भी वृंदावन के अंदर, होली के अंदर बहुत लोग यहाँ पे शरीर त्याग दिए जी। भीड़ के अंदर इतना माहौल था कि यहाँ पे सांस की वजह से बहुत से, तो यहाँ जिसका शरीर देह हुआ है, समझ लो वो तो स्वर्ग में पहुंच गया, क्योंकि स्वर्ग में तो नारायण बैठे हैं वैकुंठ लोक में जी। बिल्कुल। और हमारे जो बताया जाता है कि शनि महाराज थे, कि शनि की अगर 7.5 चढ़ जाते तो इंसान का जीवन खराब हो जाता है जी। लेकिन हमारे भगवान कृष्ण तो ऐसे थे कि उनके ऊपर शनि आया, तब उन्होंने 1,20,000 गोपियों के साथ रहे उस समय। वो 1,20,000 पटरान जो बोलते हैं गोपियां। और यहाँ पे एक सखी संप्रदाय का बहुत एक
अलग माहौल है, सखी संप्रदाय, सखी। तो भगवान कृष्ण के जो दोस्त थे, जो मित्र, उनको वो सखी बनाते थे जी, उनको शौक था। सखी से ही जल्दी भगवान हमारे जो है प्रसन्न होते हैं। सखी रूप जो किन्नर समाज है, किन्नर समाज को भगवान ने इतना ज्यादा आशीर्वाद दिया, आज भी उनकी सखी स्वरूप में यहाँ पर आराधना होती है। भगवान राम जी ने किन्नर को एक शिखंडी हुआ, शिखंडी महाभारत के था, शिखंडी किन्नर था। जब भगवान राम वनवास लौट के आए तब शिखंडी वहीं खड़ा था। तो भगवान राम ने बोला कि आज से मैं तुम्हें ये वचन देता हूँ कि आप खुशी में जाओगे, बच्चों के जहाँ बच्चे होंगे, जहाँ शादी होगी वहीं हम जाएं, दुख में कभी नहीं जाओगे। तभी किन्नर कभी भी किन्नर का शरीर छूटता है तो पता नहीं होता है कि कब जला रहे हैं, कब कहाँ। बिल्कुल। आज तक किन्नर कभी भी मरा, किसी को पता नहीं चला कि उसको कहाँ क्या करा, कैसे दफनाया, क्या किया। कहते हैं अगर कोई देख ले इस विद्या को तो भाग्यशाली होता है, अगर कोई इस विद्या को देख ले। आप आइए दिल्ली, हम आपको महामंडलेश्वर जी, लक्ष्मीकांत त्रिपाठी जी, उनसे हम आपको मिलवाएंगे जी। लक्ष्मीकांत त्रिपाठी तो एक बहुत बड़ा नाम है किन्नर समाज का, और उनके पास में इतना अथा ज्ञान है जिनका इन्होंने नाम लिया, और इनके ही गुरु बहन लगती है, वो हमारी गुरु बहन लगती है, बड़ी बहन लगती है। आप आइए दिल्ली कभी भी, लक्ष्मीकांत त्रिपाठी आचार्य महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़े की है वो, प्रयागराज में भी आएगी वो जी। तो जितने भी यहाँ वृंदावन मथुरा में सखी संप्रदाय है वो सब उन्हीं के शिष्य वगैरह हैं। हाँ, वो मेन है गुरु, क्योंकि बगैर गुरु के ज्ञान नहीं है जी। गुरु बिन ज्ञान ना होए गोपाला, तो गुरु का ज्ञान जो सर्वत्र है। बस पहला गुरु आपके माता पिता है, बाद में दुनिया आपकी गुरु है, जो आपको सिखाती है जी कि कैसे करना है, कैसे रहना है जी। महाराज जी से अगर आपसे मिलना हो किसी को तो आप नंबर अपना दे सकते हैं? मेरे से मिलना हो तो मेरा इंस्टाग्राम चैनल है गोविंद गिरी महाराज। बताइए, आप सामने बताइए। मेरा इंस्टाग्राम चैनल है गोविंद गिरी महाराज, आप उस पे जाके फॉलो कर सकते हैं। वहाँ मैंने पूरा बायोडाटा डाल रखा है, बिड़ला घाट, हनुमान मंदिर, ललतारा पुल, और उसी में आपको नंबर मिल जाएंगे मेरे। तो आप इंस्टाग्राम अकाउंट में फॉलो कीजिएगा, गोविंद गिरी महाराज, श्रीपंद नाम जुना खड़ा जी। तो आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा। बाकी आप हम मिलते रहेंगे, और इनको हम प्रयागराज कुंभ में भी बुलाएंगे कि हाँ इस बार 3 महीना आओ प्रयागराज के कुंभ में, जब साइंस सिंहस्थ होगा जी, और सब नागा उतरेंगे एक बार, जैसे बहुत बड़ा अनुष्ठान होता है वो, पूरे वर्ल्ड का, पूरे सृष्टि का एक ऐसा महा अनुष्ठान होता है जिसमें कि सनातन को समझने वाले उस वक्त समझ सकते हैं। नागा बाबा उतरते हैं और कहते हैं विध्वंस करते चलते हैं, उनको रोकने की शक्ति किसी में भी नहीं है। साक्षात भगवान भोलेनाथ की सेना होती है, स्वयं भोलेनाथ उसमें आते हैं और शाही स्नान करते हैं जी। क्या बोलते, दुनिया करती है स्नान और नागा बाबा करता है शाही स्नान। उस समय गंगा यमुना सब साफ सुथरी हो जाती है, सारा प्रोटोकॉल, सारा पुलिस प्रशासन सब साइड में हो जाता है जी। नागा फोर्स बोलते हैं, इंडियन नागा फोर्स। वो क्यों रखी है कि जब आर्मी वाले सरेंडर हो जाएंगे कि हमसे ना हो पाए, तब नागा उतरेंगे। उस समय सब नागा तपस्या कर रहे हैं। आप वहाँ आओगे तो आपको खड़े श्री मिलेंगे, 15 साल से ऐसे हाथ रखे हैं। बहुत आपको नाखून वाले मिलेंगे जिनके नाखून पैर तक है, महातपस्वी है। जिनकी जटा मिलेगी आपको, इतनी लंबी वहां तक जटा रहेगी, वो आपको कहीं नहीं, वो अदर्शनीय है। वो सिर्फ कुंभ में उतरते हैं, शाही स्नान करते हैं, वापस चले जाते हैं अपने, उनको कोई। ये देखिए मेरी ठाकुर जी की लीला देखिए, लीलाधर की, ऐसे महाराज से मुझे मिलवा दिया, और जो भोलेनाथ के बारे में भी इन्होंने मुझे काफी चीजें बताई। और मेरे इतने मित्र हैं वृंदावन में, बड़े बड़े अच्छे जो है पद पर है, लेकिन ऐसे वृंदावन में मित्र कोई नहीं है। वृंदावन में मित्र बनाओ तो बांके बिहारी को बनाओ, सेठों में सेठ, सावरे सेठ, बाकी सब डुप्लीकेट सेठ है, कोई काम नहीं आने वाला है। कोई मित्र नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, कोई नहीं है जी, सब एक सपना है। जब तक आपके पास माया है तब तक आपके सब दोस्त जाओ। जिस दिन आप रोड पे बोलते हैं कि रोड पे गाड़ी रहेगी तो कीमत है, रोड पे बंगला रहेगा तो कीमत है, लेकिन रोड पे आदमी आ जाएगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई नहीं पूछने वाला उसको। बिल्कुल महाराज जी ने ये बात एकदम। यहाँ हमारा मित्र है बांके बिहारी, यहाँ हमारा भाई है बांके बिहारी, यहाँ हमारा पिता है बांके बिहारी, यहाँ हमारा गुरु है बांके बिहारी। बाकी दुनिया से कोई लेना ना देना, ओनली मगन रहना। आज के बाद से भैया वृंदावन में जो मेरे जो है भ्राता भी सुन रहे होंगे, तो वृंदावन में आज से जो है मेरे एक ही मित्र हैं, परम मित्र हैं, मेरे सब कुछ है। वो आपके साथ रहेंगे, वो आपके साथ रहेंगे, तो सब मित्र आपके साथ रहेंगे जी। अगर वो आपके साथ नहीं रहेगा, कोई मित्र आपके साथ नहीं रहेगा।